बाइबल से पुराने नियम में निर्गमन का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर उसके 22 वचन तक। निर्गमन 25 10 से 22। बबूल की लड़की का एक संदूक बनाया जाए। लकड़ी का बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे कि उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो और सोना डालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसकी ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढका रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना और मैं उसके ऊपर रखकर तुझसे मिला करूंगा। और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि उसको समझ सको, उसको ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकल चुके थे और रास्ते में थे वो लोग, तभी परमेश्वर ने मूसा के साथ बातचीत की और मूसा परमेश्वर के साथ आग के अंदर बैठे हुए थे और 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास रुके हुए थे। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई। उसमें से एक बात ये भी जो अभी हमने पढ़ा, निर्गमन 25 और 10 वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ा, उसमें एक वाचा का संदूक वो बनाने की बात जो है वो परमेश्वर ने मूसा को बताई कि बबूल का जो पेड़ जो लोग दातुन करते हैं तो हम गुजराते हैं बावड़, हाँ ये वही पेड़ है बबूल का पेड़। उसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे कांटे आते हैं और कोई भी वहाँ दातुन लेने के लिए जाएगा तो कम से कम एक कांटा तो उसको चुभेगा ही चुभेगा, वो लग ही जाता है। तो इस तरह से ये जो एक पेड़ है जो पूरा कांटों वाला पेड़ है और उसको जंगली पेड़ माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि अब धरती तेरे लिए कांटे उगाएगी। तो उसके बाद ये पेड़ आया तो बोले उसका लकड़ा काटकर ये वाचा का संदूक बनाना है। कई बार हमने फर्नीचर के बारे में देखा है कि किस तरह से
लकड़े को भिगाया जाता है, किस तरह से उसके बाद उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसके टुकड़े करके आरे से काट कर फिर उसको एक शेप दिया जाता है। तो ये बबुल का पेड़ है, उसका लकड़ा है। सबसे पहले उसमें से कांटे निकालने पड़ेंगे और कांटे निकालने के बाद लकड़ा जो है वो एक नाप लेकर उसको काटना है, फिर लकड़े को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। और इस तरह से यहाँ वाचा का संदूक, और यहाँ पर जो संदूक शब्द है उसका जो इब्रानी शब्द है उसका मतलब ऐसा होता है कि एक बड़ी और भारी सी पेटी जो किसी को अंदर अच्छी तरह से बंद रख सके अपने अंदर, ऐसे एक पेटी। तो ये वाचा का संदूक मतलब पेटी वो इस तरह से बबुल के पेड़ से बनाई जाए, लेकिन उसके अंदर और बाहर सोने से उसको मढ़वाना। मतलब कोई देखेगा तो ऐसा बोले और सोने का संदूक है, क्या बात है, लेकिन बीच में लकड़ा है, उसके अंदर भी सोना लगा हुआ है, बाहर भी सोना लगा हुआ है, और बीच में ये बबुल का लकड़ा है। उसकी इतनी कीमत नहीं होती, जलाने के लिए भी ये लकड़ा मिलता है। तो हम जब छोटे थे तो इसी पेड़ के लकड़े से वो गिल्ली डंडा बनाकर खेलते थे और चूल्हा जलाते थे, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते थे। तो ये कोई ख़ास पेड़ नहीं है और इसको उगाने में मेहनत भी नहीं पड़ती। अब कहीं पर भी चलो ऐसे ही मिल जाएंगे, ऐसे ही ज़मीन से बाहर आ जाते हैं लोग। तो एक जंगली पेड़, उसका लकड़ा काट कर ये वाचा का संदूक जो है वो बनाया जाने वाला था। और वाचा का संदूक कुछ इस तरह से बनने वाला था, देख लेना सब इस तरह से। तो इसमें ये पूरा जो है संदूक है और ये एक लकड़ा है, ये दूसरा लकड़ा है, यहाँ पर एक कड़ा बनाया हुआ है, यहाँ पर कड़ा बनाया हुआ है। तो उस कड़े के अंदर ये लकड़ा डाल दिया जाता था, वो भी बबुल के पेड़ का, लेकिन उसको भी चारों ओर सोना। फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये दो करूब, तो करूबों को पंख दी गई है, बोले ऊपर से पंख फैलाए हुए। तो ये देखो ऊपर से पंख फैलाए हुए, और जहाँ पर एक करूब रखे गए इस जगह पर, इसको बोलते हैं दया का आसन। और परमेश्वर ने ऐसा बोला, 22 वचन कोई पढ़ो तो। और मैं उसके ऊपर रहकर हाँ। उससे मिला करूंगा, हाँ, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं मैं यहाँ से तेरे साथ बात करूंगा। तो जब याजक लोग जाते थे तो यहाँ पर पूरा बादल बादल छा जाता था, परमेश्वर यहाँ पर आते थे और यहीं से परमेश्वर हम इंसान के साथ वो बातें करते थे। इस तरह से एक वाचा का संदूक जो है वो परमेश्वर ने बनाने को कहा था। ये वाचा का संदूक, इसके अंदर जो परमेश्वर ने पत्थर की दो पट्टियाँ जिसमें आगे पीछे होकर 10 हुक्म लिखे हुए थे जो मूसा को दिए थे, वो उसके अंदर, इस पेटी के अंदर, इस संदूक के अंदर वो रखे गए थे। ये वाचा का संदूक जो है वो इज़राइल लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण। और वाचा का संदूक पास में होना, साथ में होना, मतलब इज़राइल लोगों का मानना ये था कि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, कोई हो या ना हो, लेकिन वाचा का संदूक साथ में, तो इनमें हिम्मत आ जाती थी, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ है। और होता था भी कुछ ऐसा, जिस तरह से यहाँ पर हमने 22वां वचन पढ़ा, तो उसमें परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहीं से, इसी वाचा के संदूक से उसके ऊपर बैठकर या वहाँ पर आकर दो करूबों के बीच में से मैं तेरे साथ बातें किया करूँगा। तो ये सही में एक परमेश्वर की उपस्थिति के समान था। जब इज़राइल के लोग रास्ते में थे, ये सब रास्ते में बना लिया इन लोगों ने, और इसको उठाकर ये लोग चलते थे। जब भी ये लोग कुछ करते थे
तो ये वाचा का संदूक सबसे आगे रखते थे। लेवी लोग उसको उठाकर सबसे आगे रखकर वो लोग चलते हुए ये लोग जाते थे। जब यहोशू इज़राइल लोगों को विश्राम के देश में, जहाँ पर आज इज़राइल बसा हो, वहाँ पर लेकर गए, तो जब यरदन नदी आई थी तो उस वक्त बरसात की मौसम थी वहाँ पर, और बहुत भारी बरसात हो चुकी थी, और इसलिए यरदन नदी जो थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी, ऊपर तक पानी था। और यरदन के बारे में कई बार हम सीख चुके, यरदन का मतलब होता है नीचे उतरना, और जब 1 मील मतलब कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर जब ये नदी आगे चलती है तब 9 फुट ऐसे गहरी हो जाती है, ऐसा ढलान हो जाता है 9 फुट का। तो इसलिए उसका जो बहाव होता है, उसका बहाव बहुत ही तेज होता है। इतने तेज बहाव में 35 से 40 लाख लोगों को क्रॉस कर कर उस पार जाना ये नामुमकिन सी बात थी। और तब भी परमेश्वर ने एक बात बताई थी। तो एक वचन पढ़ लो यहोशू के पुस्तक में, उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा वचन। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उससे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, हाँ, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। हाँ, परमेश्वर ने ऐसा बताया कि जब लेवी लोग इस वाचा के संदूक को उठाए, ये जो लकड़े उसके अंदर कड़े के अंदर डाले हुए, और जब वो लोग उठा के आगे चले तो बोले तब तुम भी उसके पीछे कुछ कर लेना। मतलब परमेश्वर ने उनको पहले बोला, यहोशू को बोला, यहोशू लेवी लोगों को बोल, याजक लोगों को बोल कि संदूक उठाए, जो कड़ा है वहाँ पर जो लकड़ा है उसको अपने हाथों में या कंधों पर उठाए, और वो लोग आगे चले। और बाकी जो लोग हैं प्रजा जब उनको आगे चलता हुआ देखें तो उनके पीछे पीछे चले। और बोला था कि जैसे ही वो लोग पानी में पैर रखेंगे वाचा का संदूक लिए हुए, तो बोले यरदन जो ऐसे बहती है वो बहती बहती निकल जाएगी, और ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका ढेर हो जाएगा, पानी का ढेर हो जाएगा। और सही में ऐसा ही हो गया, क्योंकि वाचा का संदूक उनके पास वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद जब वो लोग आगे बढ़े तो यरीहो नाम का शहर आया। उसके चारों ओर उसकी शहर पना जो थी, उसका कोट जो था वो बहुत ही मजबूत था, और उस ज़माने में कोई भी ऐसा मशीन नहीं था कि उसको तोड़ सके। और तब भी यहोशू ने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर हम लोग क्या करें, किस तरह से ये जो दीवार है, शहर पना है, वो गिर सकती है, किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तब परमेश्वर ने उनको बताया, हम पढ़ते हो यहोशू का 6वां अध्याय, उसका 4था वचन। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। हाँ, तब भी परमेश्वर ने बोला था कि सबसे आगे संदूक रहेगा, सबसे आगे ये वाचा का संदूक जो है वो संदूक रहेगा। ये वाचा का संदूक इज़राइल लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और वाचा का संदूक एक बार इनके हाथ में आ जाए, इनके आसपास में दिख जाए, इनमें जोश भर जाता था, अब परमेश्वर हमारे साथ है, अब हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से ये इज़राइल लोगों के अंदर भी एक जोश जो है वो आ जाता था। एक बार तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ इनकी लड़ाई हो गई थी, और जब लड़ाई हो गई थी तो बाइबल में हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 4था अध्याय और उसका 2रा वचन पढ़ो तो। तब फलिस्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा, हाँ, तब इज़राइली फलिस्तियों से हार गए। हाँ, और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। अबे देखो, आपस में लड़ाई हो गई और इज़राइल के 4000 लोग मारे गए एक ही दिन में। फिलिस्तीनियों ने इज़राइल के 4000 लोगों को वो मार दिया। अभी सारे छावनी में वापस आए, रोते होंगे, शौकित थे, दुखी अवस्था में थे, लेकिन सोचा कि ऐसा क्यों, हम तो फिलिस्तीनी के सामने हमेशा जीतते आए हुए, आज ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने हमारे 4000 लोगों को वो मार दिया। और वो लोग आपस में पूछ रहे, आगे पढ़ो तो उसका 3रा वचन। और जब वे लोग छावनी में लौट आए, हाँ, तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है। हाँ, आओ
हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मांग ले आए। हाँ, संदूक नहीं है हमारे पास, वो तो हम वहीं पर छोड़ कर आए। आज लड़ाई थी तो हम उसको लेकर क्यों नहीं आए? इसीलिए हमारे 4000 लोग मारे गए, 4000 लोग मारे गए। और सभी लोग सोचने लगे ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? अरे वाचा का संदूक ही लेकर नहीं आए। और बोले चलो लड़ाई बाद में लड़ेंगे, लेकिन पहले वाचा का जो संदूक है उस संदूक को हम लेकर आते हैं। और 5 वचन पढ़ो तो उसका। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, बहुत ध्यान से समझना, जब वाचा का संदूक छावनी में आया, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे। हाँ, इतने बल से, देखो 4000 लोग उनके मर गए। ये तो बहुत शौकित थे, दुखी अवस्था में थे। अगर इंसान दुखी होता है तो रोना निकलता है, आवाज नहीं निकलती। और जो बड़ी आवाज है वो खुशी के मारे निकलती है। जब जीवन में खुशी आती है तब बड़ी आवाज निकलती है। कई बार मैंने बोला ना कि जब जो लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं और क्रिकेट को देखते हैं, और जैसे ही 6 अपनी टीम वाले ने मारे, वो बोलता है अभी चिल्लाओ। वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही बल्ला मार कर ऐसे ही बस वहीं पर मौजूद है। लेकिन देखने वाले कई बार तो सोफा से उछल पड़ते हैं। 6 मतलब आवाज़ कब निकलती? जब खुशी होती है। कभी देखना शादी में जब डांस करते थे उसमें भी ऐसी आवाज़। लेकिन खुशी होती है ना तो आवाज़ अपने आप निकल जाती है। अब ये लोग तो दुखी थे, लेकिन वाचा का संदूक आ गया, सारा दुख भूल गए। अभी तो परमेश्वर हमारे बीच में, अभी तो परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। और ये लोग जोरों से उन्होंने ललकार किया, जोरों से उन्होंने आवाज किया। पढ़ो तो आगे 6 वचन। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, हाँ, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? हाँ, अभी ये लोग जो है वो लोग सोच में पड़ गए, इनको तो रोना चाहिए। ये लोग बिना रोते हुए यहाँ पर इतनी आवाज, इतना शोर, ये ललकार क्यों, इतनी खुशी क्यों? आज तक पढ़ो। तब उन्होंने जान लिया हाँ, कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। देखो यहोवा का संदूक छावनी में आया। उनको पता चला कि वाचा का संदूक वहां पर छावनी में आ गया। अभी देखो संदूक मूसा को बोला था, ये इजराइल लोगों के लिए, ये सामने फिलिस्तीनी लोग हैं, उनको पता चला वाचा का संदूक का है। अरे वाचा का संदूक उनको क्या मालूम कैसा है, उसमें क्या है, उनको उससे क्या लेना देना। लेकिन उनको पता चला वाचा का संदूक है। 8 तक ही पढ़ना। तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, हाँ, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। हाँ, फलिस्ती लोग बोलने लगे उस छावनी में तो परमेश्वर आ गए। देखो वाचा का संदूक, एक दुश्मन लोग, उनको भी पता चल गया कि वहां पर परमेश्वर आए। और फिर उन्होंने कहा, हाँ, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाँ, हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? देखो ये लोग डर गए, 4000 को मार के बैठे। लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक इजराइल की छावनी में आए, फिलिस्तीनी लोग डर गए, बोले इतना भारी, इतना सामर्थ्य देवता, हमें कौन बचाएगा इससे? और ये तो वे ही देवता है, हाँ, जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हाँ, ये तो वो परमेश्वर है जिन्होंने उस मिस्र देश को मारा था। फिर हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो। बस यहाँ पर लिखा है कि फिलिस्तीनी लोग जो है वो लोग तो डर गए कि अब हमारा क्या होगा। इनका परमेश्वर, इनका देवता उनकी छावनी में आ चुका है, अब हम पर हाय। ये तो वो देवता है जिन्होंने उस मिस्री लोगों को उन्होंने मारा था। ये संदूक से ऐसे बड़े बड़े काम जो है, ऐसे बड़े बड़े काम इस संदूक के जरिए हो जाते थे। संदूक का होना मतलब परमेश्वर का होना, संदूक का होना मतलब सामर्थ आ जाना, ये इजराइल लोग मानते थे। और इजराइल संदूक को देखकर बहुत खुश हो जाते थे कि संदूक आ गया, बस अब हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हम बिंदास से आगे बढ़ेंगे। दाऊद राजा ने एक बार गलती कर दी, व्यभिचार का पाप कर दिया, और उसके कारण जो नाथान भविष्यवक्ता थे उन्होंने जाकर दाऊद को बताया, दाऊद तूने बड़ा पाप किया है। और दाऊद ने भी याद किया, बोला हाँ सही में मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो नाथान ने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तुझे क्षमा कर दिया तेरे पाप, लेकिन तू इतना बड़ा राजा, तू इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त, लोग तुझसे भविष्यवक्ता समझते, ऐसा तो इंसान, और तेरे जरिए आज परमेश्वर की निंदा हुई।
बोले व्यभिचार से जो लड़का पैदा हो तो पहले मर जाएगा, और साथ में अब तलवार जो है तेरे ही विरुद्ध और तेरे ही घर से उठने वाली है। और ये सारी बातें घटना हम जानते हैं कि दाऊद का ही बेटा अबशालोम, उसने पूरे इज़राइल को अपनी ओर कर दिया, अपने आप को राजा जाहिर कर दिया। और किसी ने आकर दाऊद को बताया, दाऊद ऐसा है, तेरा बेटा राजा बन चुका है, अभी क्या किया जाए। दाऊद बोलते अबशालोम आएगा तो सब मार दिए जाएंगे, चलो हम भागते हैं। और दाऊद ने कुछ भी नहीं सोचा, दाऊद बोलते भागते। और दाऊद के जो खास लोग थे वो भी दाऊद के साथ भाग निकले। सभी राजघराना छोड़कर, अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़कर सभी लोग भाग गए। लेकिन वहाँ पर एक घटना हुई, और हम पढ़ते दूसरा शमूएल इसका 15 अध्याय, दूसरा शमूएल इसका 15 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 24 और 25 वचन। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं। हाँ। और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को घर किया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। अभी देखो क्या हुआ, दाऊद भाग निकले, दाऊद के सारे साथी भाग निकले। तो जो याजक था, बिल्कुल शांति, देखो हंसो बसो नहीं। तो दाऊद के साथी भी निकल चुके, लेकिन जो याजक थे, जो लेवी थे, वो लोग वाचा का संदूक उठाकर लेकर आए, क्योंकि उनका जो भरोसा था, प्यार था, वो दाऊद के साथ अभी भी था। चाहे दाऊद ने जो भी गलती कर दी, लेकिन वो परमेश्वर से दूर नहीं गए थे, और इसलिए वो सभी लोग वाचा का संदूक लेकर आए। चलो दाऊद हम चलते। तो दाऊद ने मना कर दिया, बोले संदूक वापस लेकर जाओ, बोले जहाँ था वहीं पर रख दो उसको। बोले वाचा का संदूक जो है वो मुझे नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है। वाचा का संदूक इज़राइल लोगों के लिए एक अहम चीज़ है। वाचा का संदूक है तो चाहे 4000 लोग मर गए फिर भी खुश हो जाते थे। वाचा का संदूक आ गया, अब तो हम मारेंगे। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। वाचा का संदूक मतलब यरदन नदी ढेर हो जाएगी। वाचा का संदूक मतलब यरीहो का कोट टूट जाएगा। वाचा का संदूक है तो कुछ भी हो सकता है, असंभव काम हो सकते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा कहते हैं कि नहीं चाहिए, इसको वापस लेकर जाओ। क्यों दाऊद ऐसा कर रहे हैं? दाऊद जो है वाचा का संदूक को वापस क्यों भेज रहे? ये तो परमेश्वर ने बनाने को बोला था, लेकिन दाऊद मना कर रहे, इसको वापस भेज दो। क्या दाऊद वाचा के संदूक के बारे में नहीं जानते? क्या दाऊद को नहीं मालूम कि वाचा के संदूक से कैसे कैसे काम होते हैं? क्या दाऊद नहीं समझ पा रहे कि वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति? क्यों वो उस वाचा के संदूक को लौटा रहे? नहीं, ले जाओ इसको, नहीं चाहिए, इसको रख कर आओ। जैसे कि इनकार कर रहे कि मुझे वाचा का संदूक जो है वो नहीं चाहिए। अभी हुआ ऐसा था कि जब दाऊद राजा बने थे तो वाचा का संदूक वो लेकर आए थे, और वाचा का संदूक उस जगह पर था एक ओबेद नाम के एक इंसान के घर में। और दाऊद को ऐसा पता चला कि वाचा के संदूक के कारण उसके घर में बहुत आशीष आई है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर ने संदूक के कारण आशीष दी है। हाँ, अभी दाऊद को पता चला कि ओबेद अदोमी जो है उसके घराने को संदूक की वजह से बहुत आशीष मिली है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हाँ, दाऊद बोलता है वहां पर आशीष संदूक की वजह से, संदूक मेरे पास लेकर आओ, मेरे घर में आशीष होनी चाहिए। और देखो दाऊद गए और नाचते हुए, सभी लोगों के साथ कूदते हुए, बहुत खुशी से ये वाचा का संदूक जो है
वो दाऊदपुर मतलब अपने दाऊद नगर में वो लेकर आए। अब ये तो दाऊद जानते थे, दाऊद को मालूम है इसकी वजह से ओबेद के घर में आशीष आई थी। तो फिर दाऊद अभी मना क्यों कर रहे कि वाचा का संदूक नहीं चाहिए, उसको वापस लेकर जाओ, वाचा के संदूक को वापस पहुंचा दो। अभी ये दाऊद जो है वो मना क्यों कर रहे इस वाचा के संदूक को लेकर। आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आज हम सभी से इस वचन के जरिए बातचीत कर रहे। तो दाऊद को पता था कि इससे तो आशीष आती है, दाऊद अपने घर पर भी लेकर आए थे, लेकिन इस बार दाऊद मना कर रहे जबकि उनको सख्त जरूरत है। अभी उनके ऊपर परमेश्वर का दंड भड़का हुआ है, अभी उनके घर में से उनका बेटा ही तलवार लेकर उनके पीछे पड़ा हुआ है, अभी तो उनको विजयी चाहिए, अभी तो उनको इस बात से छुटकारा चाहिए। तो वाचा के संदूक की बहुत जरूरत थी, लेकिन दाऊद मना कर रहे नहीं चाहिए, वापस लेकर जाओ। किसी ने कुछ नहीं पूछा और वाचा का संदूक जो था वो वापस दाऊद ने भेज दिया। जब फिलिस्तीनी लोगों के साथ इजराइल की लड़ाई हुई थी और इजराइल के 4000 लोग वो मारे गए और सब अगुए इकट्ठा हुए। 4000 क्यों मारे गए, हम लोग हार खाकर क्यों आए? तो बोले हमारे पास वाचा का संदूक नहीं है, वो तो सिलो में पड़ा है। बोले लेकर आओ उसको। वाचा का संदूक लेकर आए और वाचा के संदूक से इनके जीवन में इतनी खुशी आ गई, जोरों से ललकार किया इन लोगों ने। फिलिस्तीनी लोग सोच में पड़ गए, लोग ललकार कैसा? उनको पता चला कि वाचा का संदूक आया है और उनका परमेश्वर उनकी छावनी में आया है। अब तो मर गए, ये तो बहुत भयानक परमेश्वर है, ये तो मिस्रियों को जिन्होंने मारा था वही परमेश्वर है। ये लोग डर गए थे, इजराइल लोग जोश में आ चुके थे। लेकिन सच में उस वक्त हुआ क्या था? हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, हाँ, और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। देखो 30,000 लोग मारे गए उस वक्त। पहले तो 4000 बिना संदूक के, संदूक लेकर आए, जोश में भी आ गए, फिलिस्तीनी लोग भी डर गए, बोले परमेश्वर आया, उनका परमेश्वर आया। लेकिन फिर भी इनके 30,000 लोग मर गए थे। उनको पता था कि संदूक आ जाएगा तो हम बचाए जाएंगे, खुश हो गए थे। लेकिन पहले तो 4000 मरे थे, अभी तो 30,000 लोग मर गए। इतना ही, आगे पढ़ो उसका 11वां वचन। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र जो कि याजक थे, होप्नी और फिनास भी मारे गए। याजक भी मारे गए। वाचा के संदूक को उठाने वाले, उसकी सेवा करने वाले होप्नी और फिनहास जो है वो भी मारे गए। और साथ में क्या लिखा है? वाचा का संदूक कौन लेकर गए? फिलिस्तीनी लोग लेकर भाग गए, इनके पास रहा ही नहीं। बहुत ध्यान से समझना आज का वचन। इस वाचा के संदूक से बड़े बड़े काम होते थे, यरदन ढेर हो जाती थी, यरीहो को दीवार गिर जाती थी, इस्राएल जीत जाते थे। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया था, इससे आशीष भी मिलती थी। लेकिन इस बार पहले तो बिना वाचा के संदूक 4000 लोग मर गए और वाचा का संदूक आया तो 30,000 लोग मर गए। 2 तो याजक भी मर गए जो उनकी सेवा करने वाले थे, और साथ में फिलिस्तीनी लोग जो थे वो तो इस वाचा के संदूक को लेकर भाग गए। अभी सोचो, क्या उस वाचा के संदूक का सामर्थ्य कम हो गया था? क्या परमेश्वर कमजोर हो गए थे? ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण? अभी फिलिस्तीन लोग जो है वो तो वाचा का संदूक लेकर चले गए और उनका जो देवता था दागोन, उसके मंदिर में जाकर ये वाचा का संदूक रख दिया। अभी दूसरे दिन सुबह दिखा ना तो दागोन तो पूरा झुका हुआ था इस वाचा के संदूक के सामने। उनका देवता यहाँ पर झुका हुआ। अरे बोले ऐसा किसने कर दिया? उसको ठीक बैठाए, सीधा बैठने। ये कौन सा हमारा देवता है? तू तो उसके आगे झुकता है, हम तेरे आगे झुकते हैं, तू यहाँ पर झुकता है। इसका मतलब वाचा के संदूक का सामर्थ्य कम नहीं हुआ था। फिलिस्तीन लोग जिसको मानते थे वो देवता तो यहाँ पर वो झुक रहा है। फिर दूसरा दिन देखा तो दागोन फिर वापस गिर चुका था
लेकिन अभी तो वो टूट भी चुका था, उसकी मूर्ति टूट चुकी थी। फिर साथ में हुआ क्या, फिलिस्तीनी लोग ऐसे ही मरने लगे, उनको गांठें निकलने लगी, और गांठें निकलने की वजह से फिलिस्तीनी लोग जो है वो ऐसे ही मरने लगे। और हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 5वां अध्याय उसका 6 वचन। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भी भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों को गिल्टियां निकाली। हाँ, गिल्टियाँ मतलब गांठें निकली, और गांठ की वजह से ये लोग मारे गए। अभी देखो, किसी को परमेश्वर दिखाई देते, कुछ भी नहीं दिखाई देता, अचानक से गांठें निकलने लगे, लोग मरने लगे। इसका मतलब इजराइल के लोग लड़ने भी ना जाए ना, तो अभी फिलिस्तीनी लोगों को हमारे परमेश्वर मार सकते। सिर्फ वाचा का संदूक रख भी देते फिर भी काम हो जाता, लेकिन वाचा का भी संदूक साथ में ये लोग भी लड़े, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। ऊपर से इन्हीं लोगों के 30,000 मार दिए गए। और जब वाचा का संदूक वो लोग लेकर गए तो उनका देवता 2 बार झुक गया, दूसरी बार तो टूट ही गया। अभी उनमें मौत आ गई। आगे पढ़ो तो उसका 9 वचन। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तब उस नगर के सब लोगों को मारा, और उनके गिल्टियां निकलने लगी। हाँ, यहाँ पर भी लोगों को गांठें निकली और लोग मरने लगे। आए फिलिस्तीनी लोग डर गए, बोले वाचा का संदूक रखने जैसा है नहीं, इनका परमेश्वर तो हम पर भारी है, ये तो बिना लड़ाई ऐसे ही मार रहा है, सामने कुछ दिखता नहीं, गांठें निकलती है और हम लोग तो मर रहे। और डर कर उन लोगों ने वाचा का संदूक जो है वो वापस भेज दिया। इसका मतलब अभी इसका सामर्थ्य कम नहीं हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य कम नहीं हुआ, अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के संदूक के साथ तो अभी भी है। तो उस वक्त 30,000 मार दिए क्यों गए? उस वक्त इजराइल के लोग जो है वो बचे क्यों नहीं? फिर आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन। फिर इस कारण से कि बेत-शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका। हाँ, अभी बेत-शेमेश के लोग जो थे उन्होंने ये जो वाचा का संदूक था उसमें भीतर देखा, बोले ऐसा हो क्यों रहा है, लोगों को गांठें क्यों निकलती, अंदर कुछ है, कुछ वायरस भरा हुआ है क्या? देखा और क्या हुआ? झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। देखो, पहले 70 फिर 50,000। सिर्फ अंदर देखा, वाचा के संदूक को देखा, अंदर देखा, और देखो 50,000 लोग जो है और 70 जो है वो मर गए। चलते चलते दाऊद राजा बन गए। अभी दाऊद राजा बन गए तो दाऊद ने देखा कि वाचा का संदूक कहीं पर पड़ा है, चलो उसको मैं लेकर आता हूँ। और दाऊद राजा जो है वो वाचा का संदूक लेने के लिए निकले। और दूसरे शमूएल में लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 6, 7 और 8 वचन। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। अभी देखो क्या हुआ, दाऊद बोलते चलो वाचा का संदूक लेकर चलते। जब रास्ते में आ रहे थे तो मालूम नहीं जो बैलगाड़ी थी कोई पत्थर रखा हुआ होगा, या तो बैल टकराए या तो उसका व्हील टकराया, मालूम नहीं कैसे, लेकिन बैलों ने ठोकर खाई और वाचा का संदूक ऐसे हुआ होगा गिरने जैसा। और वहाँ पर उज्जा नाम का एक इंसान था, उसने जाकर उसको हाथ लगा दिया, और जैसे ही हाथ लगाया तो वो उसके इस दोष के कारण, ये बहुत लोग सवाल करते कि इसने तो अच्छा काम किया था, वाचा का संदूक गिरने वाला था और इसने हाथ लगाकर उसको गिरने नहीं दिया, तो परमेश्वर उसके ऊपर भड़के क्यों, और परमेश्वर ने उसको मार क्यों दिया, और वो मर गया। और ऐसा लिखा है कि दाऊद खुद अप्रसन्न हुआ, किसके ऊपर? परमेश्वर को। क्या परमेश्वर ऐसा काम करते हो, ये तो अच्छा था,
ये तो वाचा के संदूक को गिरने से बचा रहा था और आपने इसको ही मार दिया। दाऊद डर गए, बोल इसको यहीं पर रखो, जाना ही नहीं, इसको नहीं लेकर जाना, कहीं मेरे से कुछ हो गया तो। ये सारी बातें दाऊद जानते थे। दाऊद को मालूम था कि अगर कोई गलती करेगा, क्योंकि वाचा के संदूक को उठाने का काम, उसको हाथ लगाने का काम सिर्फ लेवी के गोत्र का था और उज्जा का काम वो नहीं था, और इसलिए वो मारा गया। परमेश्वर ने मना किया था हाथ नहीं लगाना। अभी काफ़ी वचन हम देख गए जिससे एक बात का पता चलता है कि वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। तो वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर, वो तो गिर नहीं सकते थे, उनको हाथ नहीं दे सकते, वो परमेश्वर गिर रहे चलो परमेश्वर को पकड़ लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसने जो गलती की, इस कारण से वो वहीं पर मर गए। दाऊद ये सारी बातें जानते थे। दाऊद को एक बात पता चल गई थी, अगर इंसान सही नहीं होगा और वाचा के संदूक को हाथ लगाएगा, मार दिया जाएगा। अगर इस्राएल में पाप होगा और पाप की वजह से लड़ाई के लिए जाएंगे, चाहे वाचा का संदूक लेकर, तो अभी परमेश्वर को नहीं बचाने वाले। वाचा का संदूक है तो क्या हुआ। तो दाऊद को ये सारी बातें मालूम थी कि वाचा के संदूक से हम नहीं बचते, हमारा जीवन सही होना चाहिए, हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में पाप होगा और वाचा का संदूक साथ में होगा, तो भी वाचा का संदूक जो है वो हमको नहीं बचाएगा। वाचा का संदूक तभी बचाता था जब इंसान जो थे, इज़राइल के लोग जो थे, वो सही होते थे। जब जब इज़राइल सही चलता था, तभी वाचा का संदूक जो है वो संदूक वो काम करता था। वो तो इज़राइल को ऐसा लग गया था कि वाचा के संदूक की वजह से हम लोग बचाए जाते। ये भी एक मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा कई तरह की है। हमारे हाथ में बाइबल है, उसके ऊपर ऐसा लिखा है पवित्र बाइबल, उसे कहीं पर भी रखो। हम लोग क्या समझते, बाइबल है बहुत पवित्र, उसको अच्छी तरह से रखो। एक जगह पर सारे धर्म वाले इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर जिन लोगों ने आयोजन किया था, उन्होंने ऐसा बताया कि सभी लोग अपने धर्म का जो पुस्तक है ना, उसको नीचे रख दें। अभी नीचे मिट्टी थी, अभी सभी सोच में पड़ गए, नहीं मेरा पवित्र है, मैं नीचे क्यों रखूँ, मेरा पवित्र है। जो परमेश्वर का दास था उसने बाइबल ऐसे रख दिया मिट्टी में, उसके ऊपर दूसरे धर्म का पुस्तक, तीसरे धर्म का पुस्तक, जो भी थे सभी ने रख दिए। ये होने के बाद जिसने ये आज्ञा दी थी, उन्होंने परमेश्वर के दास को पूछा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बाइबल पवित्र, नीचे क्यों रख दिया। बोले मैंने कहाँ पर रखा वो छोड़ो, सारे पुस्तक कहाँ पर है, बाइबल के ऊपर है ना। तो न्यू क्या है, यही तो पिलर है, इसी पिलर के ऊपर सारे खड़े हुए। तो इसको कहाँ पर रखते हो जरूरी नहीं है, इसको अच्छे से रखो, लेकिन इसकी मानते ना हो तो फिर क्या फायदा। ये जहाँ पर छपता है, कई बार पेपर ऐसे मुड़ जाता है, छपाई बराबर है, फाड़ कर फेंक देते, जला देते, पस्ती में डाल देते, तो क्या उनकी गलती है? गलती नहीं है। इसको सुनकर समझकर नहीं मानना वो ठहराता है कि आपने बाइबल को पवित्र नहीं माना। बाकी बाइबल हम पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो खराब होगा ही, पन्ने निकल भी जाएंगे, खराब होगा तो हमें और रख देना भी पड़ेगा, दूसरा भी खरीदना पड़ेगा। ऐसे उसको उठाए घूमते हो तो फिर ये तो बाइबल की भी मूर्ति पूजा है, ये बाइबल फिर मूर्ति बन गई हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है। इज़राइल लोगों के लिए वाचा का संदूक मूर्ति के समान, वाचा का संदूक है ना हमारा काम हो जाएगा, वाचा का संदूक है ना हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ऐसे काम नहीं होता। ये मूर्ति पूजा है। दाऊद ने व्यभिचार किया था। 1 साल के बाद भविष्यवक्ता के बताने के बाद उनको पता चला कि मैंने तो व्यभिचार किया और जिसके साथ किया उसके पति को तो मैंने मरवा भी दिया। अब उसको याद आया कि हाँ मैंने तो बहुत बड़ी गलती की और जो मेरे से गलती हुई उसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे दंड दिया। अभी वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर समझ लो, तो उन्हीं ने तो मुझे दंड दिया, उनको साथ में रखकर करूं क्या? वाचा के संदूक को साथ रखकर करूं क्या? क्या होगा? पढ़ो तो एक बार फिर से दूसरा शमूएल उसका 15 अध्याय और 25 और 26 वचन।
तब राजा ने सादोक से कहा, हाँ, दाऊद राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। हाँ, इसको वापस रख दो। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, अगर मेरे परमेश्वर की कृपा मुझ पर हो गई, तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। हाँ, अगर परमेश्वर मेरे ऊपर खुश हो गए, अभी जो मेरे ऊपर दंड है, अगर मैं उसमें परमेश्वर की आज्ञाकारी करूंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा और परमेश्वर मेरी सुन ली, परमेश्वर मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे, तो मुझे वापस उस वाचा के संदूक के पास लेकर आएंगे और अपने निवास में मेरे परमेश्वर मुझे वापस वो लेकर आएंगे। लेकिन परमेश्वर मुझे मेरे ऊपर खुशी नहीं होंगे तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं होगा, तो वाचा का संदूक मुझे कौन सा बचाने वाला है? ये मुझे बचा नहीं सकता। दाऊद इसकी मूर्ति पूजा वो नहीं कर रहे। अगर परमेश्वर मुझसे खुश हो तो मैं वापस वाचा के संदूक के पास आ सकता हूँ। अगर वाचा के संदूक में बचाने की शक्ति होती तो होप्नी और फिनास मारे ना जाते। अगर वाचा के संदूक में बचाने की शक्ति होती तो फिलिस्तीनी लोग भी मार दिए नहीं जाते। अगर वाचा के संदूक के अंदर शक्ति होती तो इजराइल के 30,000 लोग मरते नहीं। हाँ, उसमें परमेश्वर रहते थे, परमेश्वर आते थे, परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। लेकिन हमारे परमेश्वर वो धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, वो जो निर्दोष है उसी को निर्दोष बोलते हैं। जो दोषी है, चाहे उनका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उनका कितना करीबी बेटा क्यों ना हो, उनका कितना भी करीबी भक्त क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बख्शते नहीं। ये तो मेरा इंसान लेकिन मेरे विरोध में किया तो परमेश्वर उसको दंड वो पक्का देते। यरदन नदी जो ढेर हो गई थी वो संदूक की वजह से नहीं, लेकिन यहोशू की आज्ञाकारी में पूरी इजराइल चलती थी, इसलिए यरदन का पानी ढेर हो गया था। यरीहो की दीवार इस वाचा के संदूक के कारण नहीं टूटा था, लेकिन वो इसलिए टूटा था क्योंकि सभी लोग उस वक्त आज्ञाकारी के अंदर जीवन जी रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। अगर ऐसा ही था, सब कुछ आज्ञाकारी के ऊपर था, तो फिर परमेश्वर संदूक बनाने को फिर क्यों बोला? फिर संदूक ही ना बनाते, हर बात उसको आगे क्यों रखते थे? जब आगे रखते तभी तो काम होता था। तो फिर परमेश्वर ने इस वाचा के संदूक को बनाने को फिर क्यों बोला ना बनाते? और इब्रानी में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते इब्रानी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 4था वचन। उसमें सोने की धूपदानी, हाँ, और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक था, और इसी में मान्ना से भरा हुआ, हाँ, इस वाचा के संदूक के अंदर, इस पेटी के अंदर मान्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, सोने का एक कटोरा था, और हारून की छड़ी, और हारून की छड़ी जिसमें फूल हाँ, फल आए, जिसमें फूल और फल आए थे, और वाचा की पाटियां थी। और वाचा की पट्टियां, मतलब 10 हुक्म जो थे वो इस वाचा के संदूक में था। अभी बहुत ध्यान से समझना कि वाचा का संदूक जो परम पवित्र स्थान में रखा जाता था उस मंदिर के अंदर, वो वाचा के संदूक के अंदर एक तो मूसा जो 2 पट्टी लेकर आए थे जिस पर 10 हुक्म लिखे थे वो था, मतलब कि वाचा के संदूक में परमेश्वर की आज्ञाएं थी, परमेश्वर का वचन था। दूसरी बात वहां पर जो थी वो मन्ना से भरा हुआ कटोरा। मन्ना एक ऐसी चीज थी कि इजराइल लोग कुछ काम नहीं करते थे, फिर भी परमेश्वर उनको आसमान से ये मन्ना नीचे फेंक कर उनको खिलाते रहे। पूरे दिन के लिए, दिन भर के लिए देते थे, हर रोज ताजा देते थे, और 1-2 दिन के लिए नहीं, लेकिन 40-40 साल तक परमेश्वर उनको देते रहे। आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे। इतनी महंगाई है और फिर भी परमेश्वर गुजारा करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष है। अगर इतनी महंगाई में अगर आप काम भी कर रहे हो तो कई लोग इतने परेशान है कि जो कमाई करते हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा दवा में चला जाता है, लेकिन आपका नहीं जाता, तो ये भी तो परमेश्वर की आशीष है। जब इंसान परमेश्वर के हुक्मों को मानता है, उसकी आज्ञा को मानता है, तो परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आती है। मानना आशीष दर्शाता है। तीसरी बात थी हारून की एक लकड़ी जिसके ऊपर फल और फूल आए थे। इजराइल के लोग वो हाथ में लाठी लेकर चलने वाले लोग थे, उनके पास लाठी रहती थी, और लाठी भी ये लोग अपनी पहचान के लिए उसको कुरेद कर अच्छी तरह से बनाते थे, लकड़ी से ही पहचान लेते थे। जब यहूदा ने अपने पुत्र की जो पत्नी थी
उसके ऊपर जब दोष लगाया कि इसने व्यभिचार किया, तब उसने बोल दिया कि मैंने जिसके साथ व्यभिचार किया उसकी लकड़ी पहचान लो। तो लकड़ी से पता चल गया था कि लकड़ी किसकी है। तो लकड़ी भी ये लोग अपनी पहचान के लिए बनाते थे। कई लोग तो लकड़ी में सोना भी डाल देते थे, जिस तरह से लोग अंगूठी पहनते उस तरह से। कई लोग अपनी मुहर लगा देते कि ये मेरी लकड़ी। तो ये लकड़ी जो होती है वो तो पूरी सूखी हुई लकड़ी होती है, इसमें कभी फूल नहीं लग सकते, फल नहीं लग सकते। लेकिन कई लोगों ने ऐसा बोला कि हारून और मूसा तुम लोग क्यों बड़े बनकर बैठे हो। तो मूसा ने बोला कोई बात नहीं, हम परमेश्वर से पूछते कि हमारा गोवा कौन। तो बोले सभी की लकड़ी यहाँ पर रखो, और जिसकी लकड़ी में फूल भी आए और फल भी आए। अभी सूखी लकड़ी में कैसा आएगा। ये हमारे घर के दरवाजे लकड़ी के, कभी फल आता है उसमें, कभी पत्ते निकलते, अभी कुछ नहीं हो सकता, मर गया हो। ये लकड़ी मरी हुई थी। लेकिन हारून की लकड़ी में फल और फूल दोनों आए। ये कहना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन परमेश्वर ने तुझे चुना, तू मेरा काम कर, तुझे अगुआ बनाए। ये परमेश्वर की कृपा है। इंसान जब परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आती है और साथ में परमेश्वर की कृपा उसको मिलती है। जब ये तीन चीजें किसी इंसान के अंदर आती है, परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की कृपा, तो वो इंसान एक दया का आसन बनता है। फिर जब वो किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उस वाचा के संदूक के ऊपर एक दया का आसन बनाया गया था, जिसमें क्या होता था, दो करूब ऐसे एक दूसरे के सामने मुंह कर कर और अपने पंख ऐसे ऊपर से फैलाए हुए वो लोग बनाए गए थे, और उनकी छाया जो थी वो उस वाचा के संदूक के ऊपर पड़ती थी। ये करूब मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। हर शनिवार को ये मौका मिलता है आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, दूसरों के लिए प्रार्थना में सहभागी होने का एक मौका मिलता है। एक करूब का काम है। आज्ञा, आशीष और कृपा जब मिलती है, और तब इंसान जब किसी के लिए प्रार्थना करता है, तब उस इंसान के जरिए परमेश्वर जो भी इंसान होता है उसके ऊपर अपनी कृपा दर्शाते हैं और उसको चंगाई देते, उसको आशीष देते, उसको छुटकारा देते। क्यों बुलाने वाले सभी को फ़ोन कर कर नहीं बुलाते, प्रार्थना के लिए आओ, प्रार्थना के लिए। क्यों किसी किसी को ही बुलाया जाता है? क्योंकि जिनके पास ये है, जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है और जिनकी प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर के लोगों को ही लोग बुलाते, बाकी लोगों को कोई भी नहीं बुलाता। लेकिन वाचा का संदूक बनता था किससे? बबूल की लकड़ी से। ये बबूल की लकड़ी कोई और नहीं, हम खुद हैं। परमेश्वर हम में से कांटे निकाल देते, पाप निकाल देते, हमें अपने लहू से शुद्ध करते, और सोना मतलब पवित्र आत्मा से अंदर से बाहर से मर देते। अभी लोग देखते तो पुराने जीवन को कहाँ याद रखते। मेरे पुराने जीवन को कोई याद रखे तो मुझे कोई अपने घर में भी ना घुसने दे। बाइबल में लिखे सारे पाप मैंने किए हुए, लेकिन जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर अपने लहू से शुद्ध किया, उस पवित्र आत्मा से भर दिया, तब लोगों को भी वही दिखाई देता है। लोग बुलाते प्रार्थना के लिए आओ, और जब काम होता है तब दूसरों को भी बोलते, और तब इंसान जो है वो ऐसे लोगों को वो बुलाता है। ये वाचा का संदूक कोई और नहीं, ये परमेश्वर का एक दास है। सही में वाचा का संदूक जो है वो कोई और नहीं, ये तो परमेश्वर का एक दास है, जिसको परमेश्वर एक आकार देते, पवित्र आत्मा से भरते, अपने लहू से उसको धोकर उसे शुद्ध करते हैं। जब हम आज्ञा मानते हैं तब ये सारी आशीष और एक कृपा हम पर आती है, और एक दयासन हमारे अंदर बनता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर सामने वाले के जीवन में काम करते। ये संदूक मतलब परमेश्वर का एक दास है, और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला था। हम फिर से पढ़ते यहोशू का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 4था वचन। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। हाँ, परमेश्वर बोलते वाचा के संदूक और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ का अंतर रहे, मतलब 3000 फीट का अंतर रहे। 3000 फुट। सेवक जो चलता है ना, उसके पीछे पीछे चलो, लेकिन बीच में 3000 फुट का अंतर रखो। 3000 फुट का अंतर रखो। सेवक को कभी मत करो। क्या पर लिखा है, आगे पढ़ो तो। तुम संदूक के निकट न जाना, हाँ,
ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, हाँ क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, सेवक तुम्हारे आगे है। जो गुआ परमेश्वर ने ठहराया वो तुमसे आगे है, उसको मालूम है तुमको किस रास्ते से लेकर जाना। इसलिए परमेश्वर ने आम लोगों को बोला कि उस वाचा के संदूक को अटक मत करो, उसके पास मत जाओ। कई बार हमारा ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना के लिए निकलते, बाइक लेकर निकलते और कोई आगे आ जाता है और मुड़ना होता है और उसको आगे से यूटर्न लेकर आना पड़ता है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला तुमको नहीं मालूम तुमको कौन से रास्ते से जाना है, उसको मालूम है तो उसके पीछे पीछे रहो ना। ये परमेश्वर का उसको अटक मत करो, उससे कम से कम 3000 फुट का अंतर रखकर उसके पीछे चलो, क्योंकि किस रास्ते से तुम्हें जाना है वो तुम्हें नहीं मालूम। उसके पीछे रहो, वो आपके आगे जाएगा, यरदन को ढेर करेगा, वो आपके आगे जाएगा, वो यरीहो की दीवार गिराएगा। बाद में तुमको जाकर जो करना है करो, लेकिन उसके पीछे रहो, तुम्हें नहीं मालूम किस तरह से आगे बढ़ना है। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक और पहला शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन। फिर इस कारण से कि बैत सेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 50,000 और 70 लोग मारे गए। संदूक के अंदर झांका, परमेश्वर के दास के अंदर झांकने का प्रयत्न मत करो। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते, इतना पेमेंट उसने किससे कर दिया, ये बातें मत करो। कोई ना कोई तो सुनता है, पता चलता है, उसके अंदर मत झांको। जब नहीं दिए थे तब भी झांक कर देखते कहाँ मिलता है इसको, तो मत झांको अंदर। वाचा के संदूक के अंदर झांकने से 50,000 70 लोग मर गए। गलत रीति से झांकोगे, मार दिए जाओगे। ये परमेश्वर के दास की बात है। परमेश्वर बोलते हैं उनसे सोच समझ कर 3000 फीट का अंतर रखकर दूरी रहो। उनका गलत रीति से इस्तेमाल मत करो। इन लोगों ने दाग उनके भवन में रख दिया और लोगों को गांठें निकलने लगी। परमेश्वर के दास का गलत इस्तेमाल मत करो। अस्पताल में जाकर तो 500,000 खर्च कर सकते हो, और परमेश्वर के दास को ऐसे मुफ्त में घर पर बुलाते, डॉक्टर को घर पर नहीं बुलाते। वहाँ तो खर्च कर कर जाते हो और कोई गारंटी नहीं। और फिर जब परमेश्वर के दास को बुलाते हो, ये तो दास है, इसको तो बहुत लोग देते हैं, अब हम नहीं देंगे तो क्या। तो डॉक्टर लोगों को भी बहुत लोग देते हैं, क्यों देते हो? गलत इस्तेमाल इसका मत करो, वरना गांठें निकल आएगी, मार दिए जाओगे। उस वाचा के संदूक को गलत रीति से छूने का प्रयत्न मत करो, उसमें भी नाश हो जाएगा। और साथ में परमेश्वर के दास की मूर्ति पूजा भी मत करो। यही होगा तो मेरा काम होगा, इसी के जरिए होगा, ये भी मत रखो। उसकी मूर्ति पूजा भी मत किया करो। लेकिन वो जो कहता है ना, वो करो, वो काम किया करो जो वो कहता है। दाऊद मूर्ति पूजा नहीं करते थे, उनको पता था मेरे ऊपर दंड आ चुका है। उनको मालूम था जब तक ये दंड मेरे ऊपर से नहीं जाएगा, वाचा का संदूक मुझसे मेरा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। वाचा का संदूक साथ में होगा तो अभी क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे भी सुधरना है। और दाऊद राजा ने अपने आप को सुधारने का प्रयत्न किया। अगर वचन जानते हो, सब कुछ जानते हो, उसके बाद जानबूझकर गलती करना, जानबूझकर पाप करना, तो एक बात समझ लो, वाचा के संदूक को बुलाओ, परमेश्वर के दास को बुलाओ, किसी को बुलाओ, भुगतना ही पड़ेगा। वो चाहे कितनी भी प्रार्थना करेगा, फिर कुछ नहीं होगा। एक भाई साहब बीमार हो गए और बताया कि प्रार्थना करने के लिए आओगे, मना कर दिया। अभी और भुगतो, बाद में आऊँगा, अभी नहीं। बुरा लग गया। दूसरे पास्टर के पास गए जहाँ पर संगति ज़्यादा थी, चमत्कार ज़्यादा होते थे। वहाँ जाकर आए, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे पास्टर के पास चले गए, वहाँ पर प्रार्थना करवाई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद
और एक पास्टर बदल दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में फिर से फ़ोन करते, पास्टर जी आओ ना। कितने पास्टर बदल दिए, क्या हुआ? गलती है, उसको भुगतना ही पड़ेगा। और हंसी खुशी जब तक नहीं भुगतोगे जिस तरह से दाऊद ने भुगता और अपने आप को सुधार लिया, जितना वक्त था वो वक्त गुजर गया, उसके बाद परमेश्वर दाऊद राजा को फिर से अपनी जगह पर लेकर आए। अगर दंड आया है तो कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। वाचा के संदूक से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरह से दाऊद ने अपने आप को सुधारना चाहा, सुधार भी दिया। ऐसा ही करो, दाऊद के जैसे बनो, खुद वाचा का संदूक बनो, खुद परमेश्वर की आज्ञा करो, खुद परमेश्वर की कृपा को हासिल करो, खुद परमेश्वर की आशीष को हासिल करो, खुद वाचा का संदूक बनो। किसी के पीछे गलत रीति से ओवरटेक करने का मत प्रयत्न करना। लेकिन परमेश्वर आपको ये नहीं बोल रहे कि आप वाचा का संदूक नहीं बन सकते, आप बन सकते हो। लेकिन जो सिखाया जाता है वैसे ही मानो, वैसा ही किया करो। जब तक आपके अंदर वो 10 हुक्म, मतलब परमेश्वर की वाचा, मतलब परमेश्वर के कानून, मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। जब तक परमेश्वर के वचन नहीं, तब तक परमेश्वर की कृपा भी नहीं आएगी। और इसलिए जिस तरह से दाऊद राजा ने उस वाचा के संदूक के ऊपर भरोसा नहीं किया जो एक सोने का बनाया हुआ था, बाबुल के पेड़ का बनाया हुआ था, लेकिन उस वाचा के संदूक के ऊपर भरोसा करो कि जो खुद हम है, हम बाबुल का पेड़ है। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर मेरे सारे कांटे निकाल कर फेंक दो, परमेश्वर मेरे ऊपर उस आरी को चलाओ, मुझे एक सेप दो, परमेश्वर अपने लहू से शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो। परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा का वो सूरा मेरे अंदर और बाहर दोनों ओर लगा दो। और देखना फिर 4 और कड़े लगाए जाएंगे और उसके अंदर एक डंडा डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर ने क्या बोला है, ये डंडा कभी निकालने का नहीं, उसको कभी नहीं निकालना है, वो अंदर ही रहेगी। और इसलिए कि इससे वाचा के संदूक को उठाया जाता था। और देखो फिर परमेश्वर कितना मान सम्मान देते, लोग ऐसे उठा कर घूमेंगे आपको। लेकिन परमेश्वर के वचन को मानो, उनकी आशीष को पाओ और उनकी कृपा को ग्रहण करो। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का वचन है, जब तक वो नहीं मानोगे कुछ भी नहीं हो सकता। आओ हम हमारी आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रिय, वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। वाचा का संदूक मतलब जिसके अंदर परमेश्वर के वचन है, उसकी आज्ञाकारी है, जिसके अंदर परमेश्वर की आशीष है, जिसके अंदर परमेश्वर की कृपा बनी हुई है, वही वाचा का संदूक है। और उसको परमेश्वर के लोग उठाए फिरते हैं, परमेश्वर उनको मान सम्मान देते हैं। सही में वाचा का संदूक बनो, अपने आप को बचा लो, परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर ले लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।